राजेश्वरी बहन जी दिल्ली से आ रही हैं, वो अपना वक्तव्य देंगी। हमारे मुख्य संरक्षक बाबा निरंजन नाथ जी अवधूत, जिन्हें अभी राजस्थान सरकार ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया, राजकीय पुरस्कार दिया और सम्मान दिया इसी 2 तारीख को, वो भी आ रहे हैं। अगर आप अध्यात्म में अक्षणिक भी रुचि रखते हैं या अध्यात्म को पसंद करते हैं, ईश्वरवादी हैं, तो यह समाचार आपको बेहद खुशी प्रदान करने वाला हो सकता है। समाचार इस प्रकार से दिव्य शक्ति अखाड़ा के द्वारा संत सम्मान महामंडलेश्वर सुशोभन समारोह सहारनपुर के दिल्ली रोड पर स्थित गुर्जर भवन में 13 सितंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है। इसमें न केवल दूसरे शहरों, दूसरे प्रदेशों, बल्कि दूसरे देशों का संत समारोह या संत समागम किया जा रहा है। तमाम आध्यात्मिक बातें होंगी, तमाम उन विषयों पर चर्चा की जाएगी, ईश्वरवादिता पर चर्चा की जाएगी, सनातन संस्कृति पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी जेडी न्यूज के साथ है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे किस तरह कार्यक्रम है, किस तरह कार्यक्रम संजोया जा रहा है और इस कार्यक्रम में क्या विशेष होने जा रहा है आध्यात्मिकता को लेकर और संत समाज को लेकर और हिंदू सनातन धर्म को लेकर क्या विशेष होने जा रहा है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडी न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा अभिवादन स्वीकार हो, वंदन स्वीकार हो। 13 सितंबर में जिस तरह का कार्यक्रम आपने जो है सहारनपुर में जो है पवित्र धरती पे संजोने का कार्य किया गया है, गुर्जर भवन में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, किस प्रकार का कार्यक्रम, किस तरह के संतों को बुलाया गया और किस तरह का सम्मान दिया जा रहा है, महामंडलेश्वर सुशोभन उपाधि से जो सुशोभित किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम आपने संयोजन किया गया इस पर? देखिए, सहारनपुर की भूमि एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके 30 किलोमीटर इधर और 30 किलोमीटर उधर गंगा यमुना बहती है और सहारनपुर की भूमि ही ऐसी भूमि है जहां पर 2 तरफ से नहरें निकलती हैं, गंगा की और यमुना की, और यहां पर उसका संगम भी होता है। ऐसी पवित्र भूमि पर एक संत समागम करना, संतों का सम्मेलन करना, ये हमारी हार्दिक इच्छा थी। तो दिव्य शक्ति अखाड़ा ने ये निर्णय लिया कि इस बार 2 संतों का महामंडलेश्वर के रूप में सुशोभन किया जाए, तो सहारनपुर में किया जाए। गुर्जर भवन में 13 सितंबर को प्रातः से लेकर दोपहर तक ये कार्यक्रम रहेगा। संत आएंगे, दूर दूर से आएंगे, बहुत प्रदेशों से आएंगे और सभी को अपना आशीर्वचन देंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सभी के लिए जो भी लोग आएंगे खुला निमंत्रण है, खुला आमंत्रण है, आप आए, संतों का आशीर्वाद लें। वहां पर आपके नाश्ते की और साथ ही साथ दोपहर के भोजन की व्यवस्था अखाड़े ने आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से की है। सभी को प्रसाद वितरण होगा, सभी आ सकते हैं। अब हम आपको छोटी सी बात और बता दें कि अखाड़ा है क्या। जी, अखाड़ा सनातन धर्म का वो अंग होता है जो सनातन की धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है। चारों शंकराचार्य, पीठों के शंकराचार्य, एक सेना बनाई, बाद में वो अखाड़े कहलाए। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए जो सेना बनी, जो फौज तैयार की गई, उन्हें कहते हैं अखाड़ा। अखाड़े में जैसे एक छोटी सी मंडली हो किसी गांव की, तो मंडली का एक मुखिया होता है जी। फिर कुछ गांव का इकट्ठी हो गई, मंडलियां इकट्ठी हो गई, उनका एक मुखिया बना दिया गया, उसे कह दिया गया मंडलेश्वर। फिर और सारे गांव इकट्ठे हो गए, जैसे कुछ गांव बन के एक जिला बनता है, जिले के बाद एक प्रदेश बनता है, तो फिर वहां पर एक और मुखिया हो गया, उस मुखिया को बोला महामंडलेश्वर। हमारे अखाड़े में एक खूबी और भी है कि हमारे अखाड़े में नारी
महामंडलेश्वर भी हैं। हमारे अखाड़े में दो तरह के महामंडलेश्वर हैं। एक तो विरक्त है, सन्यासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो विरक्त है, जो पहाड़ों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। दूसरे महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो सदग्रस्त हैं, क्योंकि समाज में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर अच्छा जो कार्य करते हैं, समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, निस्वार्थ प्रेम से कार्य करते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं, जात पात नहीं देखते, भेदभाव नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते, समाज की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों को हमने चुना और उनको सदगृहस्थ महामंडलेश्वर की उपाधि, महंत की उपाधि, संत की उपाधि से सुशोभित करते हैं। तो दो महामंडलेश्वर आ रहे हैं। एक तो आ रही है नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय महामंडलेश्वर नीता मेहता जी महाराज सूरत से आएंगे, और दूसरे डॉक्टर राजेश ओझा जी महाराज वो दिल्ली से आएंगे। इन दोनों का सुशोभन होना है। आप सभी का स्वागत है, आप आइए। आपने बात की है कि जो दो तरह के जो हमारे पास में संत होते हैं, विरक्त संत होते हैं, गृहस्थ संत होते हैं। क्या नागा संप्रदाय भी आपके यहाँ से जो वास्ता रखते हैं? वास्ता तो सभी से है, लेकिन वो हमारे अखाड़े के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि 13 अखाड़े हैं जो अखाड़ा परिषद के अंतर्गत आते हैं, और हमारा अखाड़ा अखाड़ा परिषद के अंतर्गत नहीं आता है। जो जूना अखाड़ा है, बहुत पुराना अखाड़ा है, उन अखाड़ों में नागा संत होते हैं, नागा मतलब उनके यहाँ होता है, हमारे यहाँ वो नहीं होता। जिस तरह का आपने जो अपना कार्यक्रम जो या समागम संजोया है सहारनपुर की इस पवित्र भूमि पर, जो गुज्जर भवन में आपने जो कार्यक्रम रखा है, सनातन संस्कृति को लेकर भी चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। हाल फिलहाल में जिस तरह की संस्कृति के जो रूप विकृत हो रहा है, समाज में जो बुराइयां बढ़ रही है संस्कृति के नाम पे, क्या इस पे भी चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा, जिससे एक अच्छा संदेश निकल सके? आप देखेंगे कि इसमें संत जो चर्चा करेंगे वो अपने बारे में चर्चा ना करके, स्वयं की प्रशंसा ना करके, समाज हित की बात करेंगे। समाज को कैसे समरसता में लाया जा सकता है, एक रास्ता में लाया जा सकता है, और प्रेम के साथ जीवन को कैसे जिया जा सकता है, इस बात का संदेश देंगे। आदरणीय तपस्वी राजयोगी श्री नारायण भाई जी, जो इंदौर से हैं, माउंट आबू में भी वो रहते हैं, वो आएंगे यहाँ पर, और वो डीप साइलेंस यानी गहरी शांति के ऊपर अपना वक्तव्य देंगे। फिर राजयोगिनी राजेश्वरी बहन जी दिल्ली से आ रही हैं, वो अपना वक्तव्य देंगी। हमारे मुख्य संरक्षक बाबा निरंजन नाथ जी अवधूत, जिन्हें अभी राजस्थान सरकार ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया, राजकीय पुरस्कार दिया और सम्मान दिया इसी 2 तारीख को, वो भी आ रहे हैं। वो हिंदुत्व के सशक्त प्रहरी हैं। आप देखेंगे उनकी वाणी में एक ओज है, समाज के लिए उनके भीतर एक तड़प है कि समाज अच्छा होना चाहिए। और भी लोग आ रहे हैं। एक व्यक्तित्व ऐसे आ रहे हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो भारतवर्ष के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष के विद्वान हैं, डॉक्टर HS रावत के नाम से जाने जाते हैं। आप देखेंगे कि डेली उनकी टीवी पे डिबेट भी आती है, वो भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और वो भी अपना वक्तव्य देंगे। जब आप कार्यक्रम संजो रहे हैं, संत समागम हो रहा है, क्या इसमें दूसरे धर्मों से वास्ता रखने वाले संतों को बुलाया जाएगा? मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इस्लामिक संतों को या सिख समाज से वास्ता रखने वाले जो संत हैं उनको, या ईसाई धर्म से जो वास्ता रखने वाले जो संत हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की परिपाटी पे जाए, क्या उन संतों को भी दिव्य शक्ति अखाड़ा के इस कार्यक्रम में बुलावा भेजा गया? आपके माध्यम से हमने सभी को निमंत्रण दे दिया है। जो भी आना चाहे आ जाए। एक एक को जाके तो हम पर्सनल निमंत्रण नहीं दे सकते, लेकिन कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है। लेकिन वक्तव्य सिर्फ 6 लोग ही दे पाएंगे, क्योंकि समय का अभाव है, और ये सम्मान समारोह है, सुशोभन समारोह है, न कि लेक्चर समारोह। भाषणबाजी वहां नहीं होगी, वहां तो सम्मान होगा। कोई भी आए उसका सम्मान है, कोई भी आए उसका सम्मान है, स्वागत है, हृदय से स्वागत है।
तो ये थे दिव्य शक्ति अखाड़ा के जो आचार्य महामंडलेश्वर जी संत कमल किशोर जी। इनका कहना है कि जिस तरह का कार्यक्रम हमने संजोने का कार्य जो है सहारनपुर की पवित्र धरती पे गुज्जर भवन में किया है, उसमें जो है तमाम सनातन परंपराओं पे जो है विचार विमर्श होगा, समाज में जो है बढ़ रही कुरीति पे भी विचार होगा। और यही नई विशेष बात इन्होंने कही कि गैर हिंदू लोग, चाहे वो इस्लाम से वास्ता रखते हैं, चाहे वो जो है सिख समाज से वास्ता रखते हैं या ईसाई समाज से वास्ता रखते हैं, और उस कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो उनका सहर्ष स्वागत किया जाएगा। आपकी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों को और आपको हमारा बहुत बहुत अनुज जी, बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार हो, हमारा अभिनंदन स्वीकार हो, नमस्कार स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।